ये हमारे बच्चों के मेदों में जाने से सब जो मशीनें यहाँ पर लगी हैं, जो यहाँ मटेरियल मौजूद है, जितनी बड़ी तादाद में जूस वगैरह यहाँ पर मौजूद है, जितनी बड़ी तादाद में पैकिंग मटेरियल मौजूद है, आप अंदाज़ा कीजिए कितने ख़ानदान, कितने बच्चे इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो ये एक्सपायर पल्प है जो कि ज़ाहिर इन जूसेस में इस्तेमाल किया जाना था। बेसिकली ये टेट्रा पैक मशीन है जो हाई स्पीड मशीन होती है इसको पैक करने के लिए। कि आप देखिए कि जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पैकिंग मटेरियल्स मौजूद हैं। आज बच्चों को सैर कराएंगे, जूस पिलाएंगे। वो जो हफ्ते 10 दिन की अपनी मजदूरी के पैसे एक गरीब बाप जो जोड़ के अपने बच्चों को जूस पिलाने जाता है, वो आगे से जहर पिला के लेकर आता है। तो हम जो है वो 10 लाख फाइन करेंगे। इनका ये सारा यूनिट जो है ना फील्ड वर्कर सील कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम इनके ऊपर FIR भी हो। पंजाब फूड अथॉरिटी और टीम सरेआम ने मुश्तरका तौर पर खाने पीने की अशिया और खाने पीने की जगहों की हिफाज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक बेहतरी के लिए बहुत काम किया है। लेकिन आज के प्रोग्राम में आप जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स का एक ऐसा बड़ा कारखाना देखेंगे जो अपने हजम और इन्वेस्टमेंट के एतबार से किसी भी मल्टी नेशनल कारखाने से कम नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी और कवानीन के एतबार से गली मोहल्ले में कायम किसी भी छोटी सी फैक्ट्री से भी गया गुजरा था। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का एहसान। गुड टू सी यू सर अगेन। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी मुशीर मोहतरमा सलमा बट साहिबा की क़यादत में पंजाब फूड अथॉरिटी ने टीम सरेआम के साथ लाहौर के करीब एक ऐसी जूस फैक्ट्री पर छापा मारा जो सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों से खेल रही थी। जी, इस वक्त हम लाहौर से समझिए कि चंद किलोमीटर का ये फासला है और ये एक तरह से एक इंडस्ट्रियल जोन है जिसमें एक बहुत ही मैसिव स्केल की फैक्ट्री है। यहाँ पहुँचे हैं और आप ये देखिए फ़ालियत का अंदाज़ा कीजिए कि हमसे पहले डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी यहाँ मौजूद हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर साहिबा सलमा बट साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और हमसे पहले यहाँ टीम ज़ाहिर है अपना काम कर चुकी है। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक तो ज़ाहिर है जो खिदमात आप और आपका महकमा सर अंजाम दे रहा है और दूसरा इसको एक्सपोज करने के लिए ज़रा बताइएगा कि ये क्या है जहाँ हम आज आए ताकि फिर ज़रा लोगों को दिखाएं। आपका बहुत शुक्रिया। और ये इस तरह से कि ये जूस की फैक्ट्री है और इनके पास ना कोई लाइसेंस है, ना इनके पास कोई इसके लेबल्स का अप्रूवल है, ना प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ जो ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, जो ज़्यादा अलमनाक चीज़ है वो ये है कि ये एक्सपायर्ड जो पल्प होती है, पल्प आपको पता है कि मेजर मटेरियल होता है जिससे जूस बनाया जा रहा होता है, उससे ये जूस बना रहे हैं। लेकिन सर मैं जो सामने अभी देख रहा हूँ जो प्रोडक्ट्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही कोई इंटरनेशनल ब्रांड की पैकिंग है और बहुत ही बड़े महंगे वाले स्टोर्स पर इस तरह की चीज़ें देखते हैं। जी सर, ये इसकी अपीयरेंस ऐसी है कि कोई भी बंदा अट्रैक्ट हो जाएगा इसको लेने के लिए, उसका दिल करेगा कि कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और जब हमने देखा तो पल्प जो है वो तकरीबन 1400 लीटर के करीब जो है वो एक्सपायर्ड थी। उसके अलावा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसकी जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, वो भी जो है तकरीबन 250 लीटर्स के करीब था जो कि एक्सपायर्ड था। तो इट मीन्स के जो मेजर दो इसके कंपोनेंट्स हैं वो एक्सपायर्ड थे। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सही बना। ये हम जरा फिर आगे चल के बात करते हैं कि बच्चे और वो कैसे इसको जो है वो यूज़ करने के बाद उन पर क्या गुजरेगी। लेकिन ये अल्लाह अकबर, अच्छा ये आपको इसकी जो है जी प्लीज़ 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 किस तरह के मैं माफ़ी चाहता हूँ इससे पहले कि मेरा गुफ्तगू ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से कॉपी करने की भी कोशिश है मुख्तलिफ। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी अनरजिस्टर्ड हैं जो कि कानूनी तौर पर फूड अथॉरिटी के साथ इसको लाइसेंसिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, फिर लेबल रजिस्ट्रेशन होती है, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं पाया गया। और ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। फिर जब से पल्प की बात की तो ये इंसानों की सेहत के साथ खेलना, ज़िंदगियों के साथ खेलना जो है ये आप देख सकते हैं कि इट्स अ जुर्म। और ये जो है इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है उनकी। और हम इसकी जो फूड अथॉरिटी का जो काम है, जो हमारा एम्बेट है, वो स्कोप बहुत बड़ा है जिसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं। और अनकरीब हम अभी एक इसको जो एडल्ट्रेशन है इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने जा रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में ये कहाँ पे है इस वक्त। लेकिन मुझे ये बताइएगा मैम कि आपको बजाते खुद ये देख कर मेरे लिए बड़ी, मैं ज़ाहिर में 20 साल हो गए ये काम करते हुए, लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है जिस स्केल पर ये काम हो रहा है। ऐसा लगता है कि मल्टी नेशनल आपके लिए पहला जो तासुर था ये जगह देखने के
के बाद आपको लगता था कि कुछ 2 नंबर हो सकता है यहाँ पे? मुझे तो लगता है जैसे कि बहुत ही मल्टीनेशनल जी बिल्कुल मशीनें लगी हुई हैं किसी इस तरह के बहुत सारे हम देखते हैं सेटअप्स बने हुए हैं और बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। पहले भी एक जगह पे केचप और मसाला जात है, जब हम गए तो वो भी इसी तरह देख के लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब हमने पास हमारे प्रॉम्प्ट हमारे पास इक्विपमेंट होता है कि हम फ़ौरन सॉल्ट और चीज़ें चेक कर सकते हैं केचप की क्वालिटी, तो व्हेन वी चेक तो वो सारा कुछ जो था वो फेक था। तो इस तरह की जगहों पर जाकर आप देखें कि किस पैमाने पर ये हो रहा है और किस मैसिव पैमाने पर ये लोगों की, बच्चों की सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। और ये एक इतना बड़ा जुर्म है कि जिसकी बारे में अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, और इस पर एक्शन ना लेना उससे बड़ा जुर्म है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर। और बड़ी हम अगेन कौम की तरफ से आपका फूड अथॉरिटी का, डीजी साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करेंगे। ये हमारे बच्चों के मेदों में जाने से सब, आप ज़रा देखिए कि एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, और ये तमाम प्रोडक्ट भी कोशिश ये की गई है कि जिस तरह से एक कॉपी हो मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स की। और यहाँ आप देखिए कि हज़ारों की तादाद में कार्टन्स पड़े हुए हैं, और जो मशीनें यहाँ लगी हैं उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई 2 नंबर प्रोडक्ट बनाने का कारखाना है। और बज़ाहिर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये फेक प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की कॉपी करते हुए या उनकी जो ब्रांडिंग है उसको इस्तेमाल करते हुए। एंड अगेन जो मशीनें यहाँ पर लगी हैं, जो यहाँ मटेरियल मौजूद है, जितनी बड़ी तादाद में जूस वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, जितनी बड़ी तादाद में पैकिंग मटेरियल मौजूद है, आप अंदाज़ा कीजिए कितने ख़ानदान, कितनी फैमिलीज़, कितने बच्चे इससे मुतासर हो सकते हैं। सर ये अगेन ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल आइए राइट, ये सिर्फ आप इनका पैकिंग मटेरियल देखें तो इससे अंदाज़ा होता है कि कितना। ये वो पल्प है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये आपको नज़र आ रहा है कि पल्प के ऊपर ही जो है ना वो ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है, ये खाने के काबिल तो नहीं है, खाने के काबिल इसको नहीं छोड़ेगा। 9/7 को एक्सपायर हो चुका है, इसके ऊपर एक्सपायरी भी लगी हुई है 9/7/25 राइट, ये टाइम ही नहीं गुजरेगा, ये 9/7/25 और अभी इसने इस्तेमाल होना था। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक्सपायर पल्प है जो कि ज़ाहिर इन जूसेस में इस्तेमाल किया जाना था। जी बिल्कुल। तो सर बुनियादी तौर पर हम ये देखें कि एक तो ज़ाहिर है इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो ये ब्रांड्स हैं, ये जो डिफरेंट इस वक्त पाकिस्तान में ब्रांड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको कॉपी करने की एक कोशिश है। बिल्कुल उसी तर्ज की प्रिंटिंग, उसी तर्ज का मटेरियल, उसी तरह की तस्वीर, वही डिज़ाइन, कि आप धोखा खा जाएं कि ये एक मल्टीनेशनल का ब्रांड है या लोकली मैन्युफैक्चर हुआ है। और जो तैयार हो रहा है वो भी उस पर SOPs पे अमल नहीं हो रहा, राइट? बिल्कुल ऐसे। इसके साथ साथ इसका जो है टेम्परेचर जो है, इस पल्प को रखने के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर पे होगी तो आगे हम फर्दर इसको प्रोसेस में खड़े हैं, पसीने आ रहे हैं, मैं अंदाजा है जी, कि ये वो नहीं है, मतलब इसकी प्रॉपर पीछे से चेन ही डैमेज की गई है, तो आगे फर्दर इसको अगर हम यूज भी करेंगे तो राइट। मैम आप इसके वॉल्यूम का अंदाजा, इसकी पैकिंग ये देख लें, ये सब जो पैकिंग रोल्स पड़े हुए हैं, ये पीछे तक ये आप देखिए, पीछे तक भरे हुए हैं, तो ये मिलियंस में जो पैकिंग रोल्स पड़े सारे पैक होके जाने थे। एक खातून होने के नाते जब हम फैमिली की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो आप सोचिए कि इस तरह की चीज़ जो इस माहौल में तैयार हुई है और ज़ाहिर है जिसके के लिए कोई SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे, आपको क्या लगता है बच्चे इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर, अल्टीमेटली तो यूज़ हो रहा है ना कहीं ना कहीं, हो रहा था या होना था इसमें। बिल्कुल। तो ये एक फैमिली के लिए, बच्चों के एतबार से, उनके नन्हे मेदों के हवाले से अगर हम जी बिल्कुल, बच्चों के एतबार से क्या, इंसानियत के एतबार से इतनी गलत चीज़ है। और आप छोटे बच्चों की सेहत के साथ जब खेलते हैं, और आप देखें भी गैस्ट्रो के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों के अंदर कितने ज़्यादा हैं, और उसके अलावा इसी तरह के जो मुहर्रिकात हैं, इन लोगों की वजह से हमारा जो आप कह सकते हैं कि हेल्थ के ऊपर कितना बर्डन आ गया है, कितना बोझ आ गया है। जो जितने लोग ज़्यादा बीमार होते हैं उतना ज़्यादा अस्पतालों में जाते हैं, और हेल्थ बजट हमारा जो उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो ये लोग सिर्फ ये नहीं कि एक तरफ एक जुर्म करके पैसा कमा रहे हैं, और नाजायज़ पैसा मैं तो उसको कहूँगी कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ बच्चों की सेहत के साथ भी खेल रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों की नशोनुमा के साथ खेल रहे हैं, जो कि हमारी आज हमारा प्रेजेंट भी है और हमारा फ्यूचर भी है। और उसके बाद उसके साथ साथ ये है कि तीसरी जानिब ये हमारे लिए हेल्थ हैज़र्ड बन चुके हैं, इस तरह के जितने भी जो प्लांट्स लगे हुए हैं और अनरजिस्टर्ड जिस तरह की फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं। और अब से ऑनवर्ड्स पंजाब फूड अथॉरिटी किसी एक को भी नहीं छोड़ेगी, हर जगह पहुंचेंगे, चाहे वो जूसेस हों, चाहे वो मसाला जात हों, चाहे वो मीट हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो दूध की एडल्ट्रेशन हो, कोई भी कहीं पे भी हमें जो एडल्ट्रेशन मिलेगी उसके ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस होगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब इसको बिल्कुल किसी तरीके से इसके ऊपर कोई छूट देने को तैयार नहीं। राइट सर, अगेन
ज़रा ये बताइए कि ये मशीनें बड़ी हैवी मशीन्स लग रही हैं, ये किस काम के लिए इस्तेमाल होंगी या होती होंगी? पैकिंग मशीन है बेसिकली। अच्छा। पैकिंग हाल है उस साइड पे। ओके। ये अभी उस बाकी तरफ और भी कुछ है? वो ये तो पैकिंग एरिया है, पैकिंग मशीन और प्रोसेस उस साइड पे है। राइट। तो इधर से करते हुए सर हम जाएंगे। बेसिकली ये टेट्रा पैक मशीन है ओके। जो हाई स्पीड मशीन होती है इसको पैक करने के लिए। क्या बात सर? अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो कवानीन है उसके मुताबिक जितनी भी रॉ मटेरियल है उसकी स्टोरेज की कंडीशंस होती हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि तमाम हाइजीन, तमाम जो SOPs हैं रिलेटेड टू हाइजीन और स्टोरेज उसको कंप्लाई विद किया जाए। अब ये देखते हैं कि ये नॉन फूड ग्रेड है, इसके अंदर ये इसको देखिए ना, होना ही नहीं ये अगर आप चाहिए। ये ज़रा किसी देखें कि ये शायद एक जंग लगी हुई ये खुद भी नॉन फूड ग्रेड है और उसके अलावा ये कहीं से सस्ता प्रोडक्ट जो है वो करीबुल जो कि एक्सपायर होने के बिल्कुल करीब था उसको सस्ता लेके आए और एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कि कोई भी फूड ग्रेड जो है ना यहाँ पे काम नहीं ना कोई होगा। कंटेनर फूड ग्रेड है ना कोई और ना उसकी जो है ना कोई और SOPs को फॉलो किया गया। तो एक्सपायर्ड चीज़ का रॉ मटेरियल का किसी प्रोसेसिंग के अंदर या प्रोसेस फूड के अंदर लेके आना सबसे बड़ा जो है वो जुर्म है और उसकी कोई जो है ना मुआफ़ी। हम ज़रा एक अगर आप इजाज़त दीजिए तो आइए ना प्लीज़ एक राउंड यहाँ इस तरफ।